हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टैग अर्निंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 3 इम्पॉर्टेंट टेस्टनेट की। फर्स्ट टेस्टनेट जिसका नाम है एल्गोफाई, जिसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका है कि ये जो भी टेस्टर्स रहेंगे उनमें कुछ ना कुछ अमाउंट टेस्टनेट में देने वाले हैं। इनका खुद का एल्गोरिथम वॉलेट है जिसके थ्रू हम टेस्टनेट के टास्क को कंप्लीट करेंगे। सेकंड जो टेस्टनेट है वो है जेटके सिंक का, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है और आने वाले टाइम में अगर हम इसके टेस्टनेट को साथ में इसके मेननेट को भी यूज़ कर लेते हैं तो इन फ्यूचर ये हमारे लिए एक बिग एयरड्रॉप लेकर आ सकता है। जस्ट लाइक हमने डायडेक्स के जो रिवॉर्ड्स देखे, यूनिस्वैप के देखे, वैसा ही रिवॉर्ड जो है ये दे सकता है इनके यूज़र्स को। एंड थर्ड जिस टेस्टनेट की हम लोग बात करने वाले हैं उसका नाम है यूपीएफआई नेटवर्क, जो कि सोलाना नेटवर्क पे बेस्ड है और जिसके टास्क हम करेंगे सोलाना की चेन पे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे टैग अर्निंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल पे और करना चाहते हैं फ्री की अर्निंग, सो गाइस प्लीज़ टैग अर्निंग सपोर्ट टेलीग्राम चैनल को एंड यूट्यूब चैनल दोनों को नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे हर एक एयर ड्रॉप, हर एक अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले और आप कर सकें फ्री की अर्निंग। तो आ जाते हैं आज के फर्स्ट एयर ड्रॉप पे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले मैं माई एल्गो का जो ये टेस्टनेट है इसके बारे में बताने वाली हूँ। अब इसको ज्वाइन करने के लिए आपको अपना वॉलेट इसका क्रिएट करना है wallet.myalgo.com पे। इसके पहले भी मैं इसका एक और एड्रॉप आया था टेस्टनेट का, वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो सेकंड में भी हमें इसी वॉलेट को यूज़ में लेना है टेस्टनेट के लिए। तो जिनके पास वॉलेट नहीं है पहले तो आपको क्रिएट कर लेना है। अगर ऑलरेडी है तो जस्ट अपना पासवर्ड डालिएगा और उसे लॉगिन कर लीजिएगा। अगर आपके पास वॉलेट नहीं है तो आपको जस्ट यहाँ पे ऐड वॉलेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको वॉलेट मिल जाता है न्यू वॉलेट क्रिएट करने के लिए। अगर आपके पास ऑलरेडी वॉलेट है तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं फ्रांसिस के थ्रू। तो यहाँ पे न्यू वॉलेट के सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। ऐसा करने पे कुछ फ्रासेस आपके पास में आएंगे, उन फ्रासेस को आपको सेव कर लेना है। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देती हूँ। सो आपके पास कुछ इस तरीके से आपके फ्रासेस आएंगे। आपके पास ये 5 कार्ड्स होंगे जिसमें 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20 एंड 21 to 25 तक के कुछ फ्रासेस होंगे, जिसे आपको सेव कर लेने हैं और अपने पास में रखने हैं। जब भी आपको वॉलेट इंपोर्ट करना हो वो काम में आएंगे। एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको लास्ट में आके यहाँ पे क्लिक कर देना है। इन्हें सेव करने के लिए आपको जस्ट यहाँ पे शो ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिससे सारे कार्ड्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। उनमें फ्रासेस पे सेव कर लीजिएगा। उसके बाद कुछ इस तरीके से आपसे वेरिफिकेशन पूछा जाएगा कि आपने सारे वर्ड्स को कॉपी कर लिया या नहीं, इनको वेरीफाई कर दीजिएगा। 13 नंबर पे 13 वर्ड, सेकंड नंबर पे सेकंड वर्ड को क्लिक करना है, 5 वर्ड से 5 पे क्लिक करना है और 18 पे 18 वर्ड्स को क्लिक करना है। लास्ट में वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे अपना वॉलेट नेम दे देना है एंड क्रिएट वॉलेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे पासवर्ड मांगा जाएगा, पासवर्ड सेट कर दीजिएगा, सेंड ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका वॉलेट क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आपके पास वर्ड्स दिखेंगे। यहाँ पे आपको टेस्टनेट, मेननेट में से टेस्टनेट वाले फंक्शंस को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे ट्रांजिशंस करने के लिए कुछ फ्री के एल्गो की ज़रूरत होगी। इसके लिए हमें फॉसेट पे जाना है। यहाँ पे आपको फॉसेट का लिंक मिल जाता है। इस फॉसेट को हमने जस्ट कॉपी किया और आपको यहाँ से ये आपका जो एड्रेस दिख रहा है इसे यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद अगेन फॉसेट पे आ जाइएगा। यहाँ पे अपना वही वॉलेट एड्रेस आपको पुट कर देना है और डिस्पेंस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। डिस्पेंस के ऑप्शन पे क्लिक करने से पहले आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। सो इसे हम यहाँ पे वेरीफाई कर देते हैं। वेरिफिकेशन सक्सेस हो चुकी है। डिस्पेंस के ऑप्शन पे हमने यहाँ पे क्लिक किया और आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे 10 एल्गो जो हैं सेंड कर दिए गए हैं मेरे इस वॉलेट में। सो अगेन मैं यहाँ पे वॉलेट में आ गई और ये टेस्टनेट का बैलेंस यहाँ पे शो होने लग गया। सो इस तरीके से इस फॉसेट को आप जितनी बार चाहें उतनी बार यूज़ कर सकते हैं और हर बार आपको 10 एल्गो टेस्टनेट के यूज़ के लिए मिलते रहेंगे। अब आपको आ जाना है इनकी मेन वेबसाइट पे, जहाँ पे हम टेस्टनेट के टास्क को कंप्लीट करेंगे, test.algofy.org। यहाँ पे आने के बाद कुछ इस तरीके का पॉपअप आपके सामने आएगा, जहाँ पे टेस्टनेट फॉसेट आपका वही ओपन होगा जो एल्गो के लिए हमने अभी जस्ट यूज़ किया। तो मैं अलग से आपको लिंक दे दूँगी, आपको इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड गेट एल्गो हम लोगों को मिल चुका है। एक बार भी इस टेस्टनेट को देख लेते हैं कौन सा टेस्टनेट फॉसेट यहाँ पर ओपन होता है।
हमारे पास फॉसेट के टोकन ऑलरेडी हैं, तो ये करने की हमें ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे ऑप्ट इन के ऑप्शन पे ही डायरेक्ट क्लिक कर देना है, इससे ये आपके वॉलेट को कनेक्ट करेगा। जब आप इनकी वेबसाइट पर आकर भी इस वॉलेट को कनेक्ट करोगे या फिर ऑप्ट इन पे क्लिक करने के बाद में आप फॉसेट के लिए रिक्वेस्ट करोगे, तो आपको यहाँ पे एक बार दोबारा ये विंडो ओपन होगी, जहाँ पासवर्ड सेट करके कनेक्ट वाले वॉलेट पे आपको क्लिक करना होगा। देन आपके पास इस तरह पेज आएगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा, फिर आपके पास यहाँ पे सिलेक्टेड ऑप्शन आ जाएगा, तभी आपका ये वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट हो पाएगा। देन आपके पास में यहाँ पर जब आप आएंगे, या तो आपके पास यहाँ पे एक विंडो ओपन होगी जिसमें ऑप्ट इन का ऑप्शन आ जाएगा, जो मैंने आपको पहले दिखाया था। उसके थ्रू भी आपको फॉसेट मिल जाएगा, जो उसमें आपको दोबारा वॉलेट पे जाके अपना पासवर्ड देना होगा और कनेक्ट करने के बाद आपको फॉसेट मिल जाएगा। अदरवाइज सिंपली जब आपका वॉलेट कनेक्ट हो जाता है तब भी आपको यहाँ पे सिंपली फॉसेट का ऑप्शन दिखाई देता है। इस फॉसेट के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर इस तरीके से पेज आएगा, और आपको यहाँ पे जो बैलेंस है फॉसेट के टोकन्स के लिए ज़रूरत पड़ेगी, USDC की, वेल्गो की, ये सारे टेस्टनेट के टोकन्स हैं जो आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ पे 1000 टोकन सारी क्वांटिटी लिख के इन्हें रिक्वेस्ट कर दीजिएगा। इस पर आई एम एन रोबोट पे क्लिक कीजिएगा एंड रिक्वेस्ट इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे अगेन आपके वॉलेट के ऊपर ट्रांजेक्शन जाएगी, उस पर पासवर्ड कंफर्म कीजिएगा और आपके पास में यहाँ पे कुछ ना कुछ वॉलेट आपके टेस्टनेट के टोकन्स का शो हो जाएगा। आप जब तक ये काम नहीं करेंगे तब तक आपको वो यहाँ पे जीरो बैलेंस शो होगा। मैं मोबाइल के थ्रू भी स्क्रीनशॉट्स आपको बता देती हूँ किस तरीके से ट्रांजेक्शन कन्फर्म होगी। इस तरीके से आपके पास में ऑप्ट इन का ऑप्शन आएगा, इस पर हमने क्लिक किया। इसके बाद में इस तरीके से अगेन एक विंडो ओपन होगी, यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अगेन आपको पासवर्ड सेट करके कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फिर ये इस तरीके से विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आने के बाद 1000 सारे कॉइन्स पे लिखकर आपको यहाँ पे कैप्चा सॉर्ट आउट करके कंटिन्यू कर देना है, एंड इसके बाद में आपकी ट्रांजेक्शन सक्सेस हो जाएगी। अब हम इनका नेक्स्ट स्टेप पूरा करेंगे। हमारे पास फॉसेट के टोकन्स आ चुके हैं, हम डिपॉजिट फंडिंग वाला टास्क पूरा करेंगे। इसके लिए आपको जस्ट यहाँ पर सप्लाई वाला ऑप्शन मिल जाता है, योर बैलेंस की जस्ट नीचे आप देखिएगा, आपको यहाँ पे सप्लाई मार्केट दिख जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे USDC के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद में आप देखेंगे आपके पास 1000 बैलेंस है जो हमने फॉसेट से लिया। अब आपको यहाँ पे डिपॉजिट कितना करना है, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। सो मैं यहाँ पे 500 जो है डिपॉजिट कर देती हूँ अकॉर्डिंग टू मी, एंड यहाँ पे मैं सप्लाई USDC के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ। अगेन एक दूसरी विंडो ओपन होगी जहाँ पे पासवर्ड कंफर्म करेगा। सेम वैसा ही है जैसे कि आप सोल वॉलेट में अप्रूव करते हैं, बार बार एक अगेन दूसरी विंडो आती है। सेम उसी तरीके से एल्गो वॉलेट की विंडो बार बार आएगी। कोई भी ट्रांजेक्शन आप करेंगे आपको उसे वहाँ से अप्रूव करना इंपॉर्टेंट होगा। अब आपके पास इस तरीके से पेज आएगा, यहाँ पे अगेन सप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ लैपटॉप में इशू आ रहा है बट मोबाइल पे काफ़ी फास्टली हो रहा है, तो ये यहाँ पे लोड नहीं ले पाया। बट अब मैंने जैसे स्टेप बताए आपको सिंपली वैसे ही करने हैं। ऐसा करने पर आपके पास में इस तरीके से 500 जो है वो आपके डिपॉजिट हो जाएंगे, और आपके पास इस तरीके से ऑप्शन आएगा सप्लाई विड्रॉ, ये हाइड रहेगा, एंड यहाँ पे आएगा क्लेम USD। सो आपको इस क्लेम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब आप क्लेम USD के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, इसके बाद में अगेन एक ट्रांजेक्शन्स होगी, आपके वॉलेट में आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा। देन आपके पास यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, इस कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, एंड इसके बाद में जस्ट सक्सेसफुल ये हो चुका है। सो बस ये स्टेप कंप्लीट करते ही आप देख सकते हैं कि USDC बैलेंस जिसे हमने डिपॉजिट किया था अब वो केवल 500 रह गया है, और BUSD हमने जो क्लेम किए वो हमारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब हमें करना है नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप करने के लिए हमें अगेन देख लेते हैं, क्लेमिंग बैंक असिस्ट है, बट अभी हम इसको छोड़ेंगे। पहले हम कोलेटरल वाला ऑप्शन कर लेते हैं कंप्लीट। तो इसके लिए हमने इस ऑप्शन पे क्लिक किया। मैं इसका भी आर्टिकल का लिंक आपको दे दूँगी, जिससे आप इजीली इस आर्टिकल को भी फॉलो करते हुए सारे टास्क को इजीली कंप्लीट कर पाएँ। सो इस वाले स्टेप को करने के लिए आपको अगेन यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे जो हमने USDT को हमने मिंट किया था, हमने इस पर क्लिक करना है। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आपको कितने यहाँ पे कोलेटरल करने हैं। अगर हम यहाँ पे मैक्स के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इतने हम कोलेटरल कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे ओनली 250 ही लूँगी। आप कुछ भी ले सकते हैं अमाउंट यहाँ पे। फिर ऐड BUSD टू कोलेटरल पे ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ। अगेन यहाँ पे मेरा पासवर्ड मांगेंगे, कंफर्म करेंगे मेरे वॉलेट को, कंटिन्यू करना है एंड कोलेटरल कर लेना है।
बस यहाँ पे आपका कंफर्म हो जाएगा। मेरे पास इस तरह लिखा हुआ आ रहा है कि लैपटॉप में प्रॉब्लम आ रही है, बट मैंने कहा है जैसे कि इजीली मोबाइल में आपका हो जाएगा। आपको स्टेप सेम ही करने हैं। यूएसडीसी के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जितना अमाउंट आपको कोलेटरल करना है वो आपको लिख देना है और कंफर्म कर लीजिएगा। कंटिन्यू के ऑप्शन पर जाके पासवर्ड दे दीजिएगा, साइन इन कर लीजिएगा और आपके पास में कोलेटरल हो जाएगा। अब आपने कोलेटरल कर लिया है तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप ये करना है। कोलेक्ट्रल का टास्क खत्म होने के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है बोरो असिस्ट का। तो बोरो वाला काम हम लोग करेंगे। इसके लिए अगेन आपको यहाँ पे आ जाना है। आप इसको इस वाली साइड में ये ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे बोरो मार्केट मिलती है। अब आप इनमें से कोई भी मार्केट पे बोरो कर सकते हैं। जैसे मैंने शुरू से अभी आपको डिपॉजिट यूएसडीसी पे करवाया, कोलेट्रल भी यूएसडीसी पे करवाया, अब मैं बोरो भी यूएसडीसी पे करवाऊँगी। बट ये आपकी मर्जी है कि आप चाहे तो चारों को डिपॉजिट कीजिए, फिर चारों को ही आप इनमें अलग अलग अमाउंट में आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया किस तरीके से यूएसडीसी से बीयूएसडी हमको मिले, तो ये सब भी आपको मिल जाएंगे जब आप 1 बाय 1 ये स्टेप्स कर लेंगे। फिर इस अप्लाइड के ऑप्शन पे जाके कोलेट्रल कर लीजिएगा और फिर आप इनको बोरो कर सकते हैं। तो मैं यूएसडीसी पर ही क्लिक करूँगी बोरो करने के लिए। इस तरीके से पेज आपके सामने आ जाएगा। ये आपको बता देगा कि आपको कितना बोरो आप कर सकते हैं जब आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो मेरे पास इतना आ रहा था, बट मेरे पास 125 मैक्स आ रहा था, तो मैंने क्या किया, केवल 100 जो है उसको ही यहाँ पे बोरो किया। जस्ट मैंने यहाँ पे 100 अमाउंट लिया, बोरो के ऑप्शन पे क्लिक किया। ऐसा करने के बाद में अगेन वो विंडो ओपन हुई। यहाँ पे मुझे पासवर्ड देना पड़ा एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना हुआ। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद तो इस तरीके से इजीली बोरो के टास्क कंप्लीट हो जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 100 यूएसडीसी को यहाँ पे बोरो किया तो वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो अब बोरो का टास्क जब खत्म हो चुका है तो नेक्स्ट जो हमारे ऑप्शन आता है वो रिपेइंग आता है। जितना अमाउंट हमने बोरो किया है उससे हमें रिपे करना है। या आपके ऊपर है कि आप पूरा अमाउंट रिपे करना चाहते हैं या हाफ। तो मैंने अगेन यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पर आने के बाद मैंने इस वाले ऑप्शन पर जब क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है रिपे का। मैं यहाँ पे रिपे के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ। 100 मैंने अमाउंट बोरो किया था, तो मैं इसमें से मैक्सिमम चाहूँ तो मैक्सिमम आप यहाँ पे दे दीजिए या फिर कुछ ही अमाउंट यहाँ पे कीजिए। तो मैं यहाँ पे पूरा का पूरा रिपे कर देती हूँ। मेरे को रिपे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगेन ट्रांजेक्शन होगी, कंटिन्यू होगा, पासवर्ड मांगा जाएगा। आपको करके इस ट्रांजेक्शन को कन्फर्म कर देना है। जैसे ही आप रिपे के टास्क को भी कंप्लीट कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे जो माय बोरो शो हो रहा था वो अब होना बंद हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट टास्क के ऊपर चलते हैं। अब हमने रिपे भी कर दिया, बोरो भी कर दिया, कोलेट्रल भी कर लिया, सारे टास्क को कंप्लीट कर लिया। अब ये क्लेमिंग बैंक वाला जो ऑप्शन है ये वाला रह गया है। इसके लिए आपको जस्ट ये क्लेमिंग वाले सेक्शन पर हम आना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको योर सप्लाइड के पास में यूएसडीसी का फंक्शन दिख रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपके पास इस तरीके से ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपको क्लेम हटाना है, रिमूव करना है। अब आप चाहें तो इस पूरे अमाउंट को आप कोलेट्रल से हटा सकते हैं जो आपके पास है, अगर आप मैक्स पे क्लिक करके देखेंगे। पर हमें पूरा अमाउंट आपको हटाना है, आप पूरा हटा दीजिएगा। मैं यहाँ से पूरा अमाउंट नहीं हटा रही हूँ, केवल 150 जो है BUSD को यहाँ से रिमूव कर रही हूँ। तो मैं 150 लिख देती हूँ। यहाँ पे ऐड कोलेट्रल के ऑप्शन पे क्लिक कर देती हूँ। अगेन ट्रांजेक्शन्स होगी, मेरे वॉलेट को कनेक्ट करेगा, कंटिन्यू के ऑप्शन पे करना होगा, पासवर्ड देना होगा और ये ट्रांजेक्शन कन्फर्म हो जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा, लास्ट टाइम हमने इस पर ऐड किया था, अब हमें रिमूव करना है तो यहाँ पे आपको रिमूव वाले सेक्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद ही आप जितना हटाना चाहते हैं उतना क्लिक करके ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कीजिएगा। बस इस ऑप्शन को यहाँ पे रिमूव करने के बाद, क्लेम करने के बाद में भी अब जब अपने वॉलेट में यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपको ये शो करता रहेगा। आपको इससे कुछ लेना देना नहीं है। आपने जो रिमूव करने वाला टास्क है वो कंप्लीट कर लिया है, तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा, ये ऐसे ही शो करता रहेगा। अब इसके बाद में हमने जो यहाँ पे USDC डिपॉजिट किए थे, हमें वो भी वहाँ से हटाने हैं। इसके लिए अगेन हम इस USDC वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं, सप्लाई मार्केट पे। यहाँ पे आने के बाद में आपको यहाँ पे अब विड्रॉ करना है। हमने डिपॉजिट तो कर दिए थे, अब हमें यहाँ पे विड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे ये है कि आपको कितना अमाउंट यहाँ से विड्रॉ करना है, पूरा अमाउंट करना है, आधा करना है, सब आपके ऊपर है। तो बस आपको यहाँ पे कर देना है। तो मैं यहाँ से पूरा अमाउंट नहीं करूँगी विड्रॉ, केवल 200 जो है उतने ही टोकन्स को मैं यहाँ से विड्रॉ करूँगी। जो अमाउंट रखना है आपके ऊपर ही है, बस हमको यहाँ पे सारे टेस्टनेट के फंक्शंस को यूज़ करना है। यहाँ पे आपको विड्रॉ लेने से पहले आपको पता है आपके USDC जो है BUSD में चेंज हुए थे, तो उससे पहले आपको बर्न BUSDC ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फिर अगेन आपको वेरीफाई करना होगा अपना वॉलेट, देन ट्रांजेक्शन कंफर्म करनी होगी।
जैसे ही आप अपने BUSD अमाउंट को बर्न कर देंगे तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। पहले यहाँ पे मैंने जितना अमाउंट लिया था BUSD में, अब उससे 400 के आसपास था, 200 मैंने बर्न कर दिए, तो अब ये अमाउंट कम हो गया। अब बर्न करने के बाद में आपके पास में इस तरीके से विंडो आएगी कि BUSD तो बर्न हो चुके हैं, अब आपको क्लेम करने हैं USDC। तो इस क्लेम USDC के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। ऐसा करते ही आपका काम ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे आपकी ट्रांजेक्शन भी कंफर्म हो जाएगी। सो आपके सारे स्टेप्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि आपका USDC जो है विड्रॉल होकर यहाँ पे पूरा अमाउंट आ चुका है। कम अमाउंट इसलिए दिखा रहा है 1000 से, क्योंकि कुछ यहाँ पे BUSD में है, क्योंकि हमने आधा ही BUSD बर्न किया था। तो टोटली यहाँ पे टास्क आपके सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें अगर चेकआउट करें तो हमने यहाँ पे सारे टास्क कंप्लीट करे हैं, बट ये लिक्विडेटिंग यूज़र्स वाले ऑप्शन को अगर आपको यूज़ करना है तो आपको क्या करना है यहाँ पे, तो ये मोस्टली सारे काम हो चुके हैं। अब लिक्विडेशन के लिए आप ये लास्ट लिक्विड वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से एक पेज ओपन होगा, जहाँ पे सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स आपके सामने इस तरीके से आएगी। मैंने स्क्रीनशॉट्स ले रखे हैं ऑलरेडी। सो इस तरीके से जब आपके पास ट्रांजेक्शन्स आएंगी देन इस तरीके से पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो आपको इस तरीके से शो हो जाएंगी। दैट्स इट। इट्स मीन कि आपने यहाँ पे पूरे के पूरे 6 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगर इन फ्यूचर इनका कोई भी एड्रॉप आता है जो कि रिवॉर्ड आएगा ही, जैसे इन्होंने अनाउंसमेंट्स की है, सो हमें इससे यहाँ से अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, चाहे वो $50 हो, $100 हो, 150 हो या $200 तक का प्रॉफिट हो। यहाँ पे आप कितने भी वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं, सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। बट आपको ये काम जरूर करना है। जैसे मैंने इस टेस्टनेट को यूज़ किया तो मुझे जो सबसे ज़्यादा एरर लगी वो ये लगी कि ये लैपटॉप पे इतने अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है जितने कि मोबाइल में इतनी इजीली स्मूथली चल रहा है। सो मैं ये बग इनको रिपोर्ट करूँगी, या फिर और भी जो बग मुझे मिली हैं मैं उनको रिपोर्ट करूँगी। आप भी चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप इनके डिस्कॉर्ड के चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आप बग रिपोर्ट दे दीजिएगा। इन्हें रेडिट पर फॉलो कर लीजिएगा, आप इन्हें यहाँ पे ट्विटर पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे कर लीजिएगा। जब आप इनको टेलीग्राम पे यहाँ पे फॉलो कर लेंगे तो आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी भी मिल जाएगा, ebu@algofire.org, जो कि इनके मेन एडमिन है, उन्होंने ही प्रोवाइड करवाया है। तो आपको क्या करना है, इस ईमेल आईडी पे आपका जो एड्रेस है जो आपने यूज़ किया है एल्गोफायर टेस्टनेट के लिए, वो उस एड्रेस को दे दीजिएगा, और साथ में जो बग और जो एक्सपीरियंस रहा है आपका, इट्स मीन कि कैसा लगा आपको इसे यूज़ करके, क्या क्या फंक्शन और आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं, या जो जो आपको लगा कि स्लो वर्क कर रहे हैं फीचर्स, या और फीचर्स होने चाहिए, इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है वो आप इस ईमेल पे भी इनको शेयर कर सकते हैं। सो ये हमारा फर्स्ट टेस्टनेट था जो मैंने बिल्कुल क्लियरली आपको बताया है। सॉरी फॉर दैट कि वीडियो लंबी हो रहा है, बट मैं आपको तीनों टेस्टनेट जो हैं बिल्कुल क्लियर कर दूँगी इसी वीडियो में। चलिए बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट टेस्टनेट की, जो है जेटके सिंह की तरफ से 2.0 वर्जन पे आप उनका टेस्टनेट आया है, जिसे हम ज्वाइन करेंगे। इसे ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले तो आपको इसके नेटवर्क को सेट करना है, जिसमें मैंने आपको हमारी पोस्ट में कस्टम RPC दे दिया है, जिसे आपको मेटामास्क में ऐड कर लेना है। सिंपली यहाँ पे आना है, मेटामास्क को ओपन करना है। मेरे पास यहाँ पे नेटवर्क ऑलरेडी ऐड है, तो आपको क्या करना है, अगर आपके ऐड नहीं है तो आपको सीधे नीचे आ जाना है, यहाँ पे कस्टम RPC के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। एज इट इज़ आपको जो भी यहाँ पे दिया हुआ है आपको ये भर देना है, नेम कस्टम RPC ने कॉपी पेस्ट करके आप इसे फिल आउट कर दीजिएगा, एंड इस नेटवर्क को आप ऐड कर लीजिएगा। देन इसके बाद में आपको अपने इसी एड्रेस को, यहाँ पे इनकी मेन वेबसाइट है जहाँ पे हम इनके टेस्टनेट को ज्वाइन करेंगे, इससे कनेक्ट कर लेना है। इसे कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ फॉसेट के टोकन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, रिक्वेस्ट टोकन फ्रॉम अ फॉसेट। इसको यहाँ से हट करते ये हाइड हो जाएगा, बट आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा। ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे फॉसेट के लिए एक ट्वीट लिंक पे लेकर जाएगा, जिसके थ्रू आपको यहाँ पे ट्वीट करना है। तो जब आप यहाँ पे ट्वीट करेंगे, आप अपने इस एड्रेस को कॉपी कर लीजिएगा, और आपके पास जो ये ट्वीट ऑटोमेटिक बना हुआ आएगा, यहाँ पे मैं अपने एड्रेस को पुट कर देती हूँ, एंड देन चेक कि हमें टोकन्स मिलते हैं, कितनी देर में मिलते हैं, एंड मैंने यहाँ पे ट्वीट कर दिया। सो आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पे कि आपका सक्सेसफुली जो फॉसेट है वो क्लेम हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने ये वर्क किया वैसे ही मुझे 300 USDC टोकन जो हैं वो मिल चुके हैं। अब जो टोकन्स आपको यहाँ पे मिले हैं, आपको जस्ट सिंपली किसी भी इसमें आपको स्वैपिंग कर देनी है। तो मेरे पास USDC है, तो मैं यहाँ पे टोकन को सिलेक्ट कर लेती हूँ। मैं लिंक यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ, और ऊपर मैंने यहाँ पे डाई ले लिया है। तो यहाँ पे मैं इस
कर देती हूँ 200 डाई टोकन्स के लिंक्स को बाय कर लेती हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो जस्ट कोई भी कॉइन जिसमें आप स्वैपिंग करना चाहे हो आप उसको ले लीजिएगा। एंड देन इसके बाद आपको यहाँ पे अलाउ द यूनिस्वैप प्रोटोकॉल इस तरीके का ऑप्शन आएगा। तो आपको इस ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। हाइड हो जाता है जैसे यहाँ से क्लिक हटता है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ट्रांजेक्शन होगी, इसे कंफर्म करना है। फिर हम स्वैपिंग करेंगे, फिर उसे भी कंफर्म करेंगे। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, 2 से 4 बार, 4 से 6 बार ट्रेड कर लेना है। जैसे USDC सुलिंग टू डाई, जो कि 4 कॉइन्स आपको दिए हुए हैं जो कि स्टेबल कॉइन्स हैं, आपको इनमें ट्रेड कर लेनी है इसी तरीके से ईजिली। तो ये टेस्टनेट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। सो अप्रूव मेरा हो चुका है। अब ये सेकेंड वाला मैं स्वैपिंग भी कर लेती हूँ। अगेन कन्फर्म कर दूँगी, कन्फर्म स्वैप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी ये स्वैपिंग भी कंफर्म हो चुकी है। तो इसी तरीके से अब आपको अलग अलग पेयर्स में 4 से 5 ट्रांजैक्शन कर लेनी है। तो बस ये एक हुआ टेस्टनेट ख़त्म। थर्ड वाले टेस्टनेट की बात कर लेते हैं, UPFI नेटवर्क, जो कि सोलाना की ब्लॉकचेन पे है। गाइस इसके 3 स्टेज आने वाले थे टेस्टनेट के लिए। स्टेज 1 जो ऑलरेडी एंड हो चुका है 30 सितंबर को। स्टेज 2 जो आज ही 18 तारीख को एंड हुआ, बताने में देरी हो गई। एंड स्टेज 3 जो अब आने वाला है। जब हम इसके स्टेज 3 पे आते हैं तो यहाँ पे इनका साफ नोटिफिकेशन आ जाता है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस बट वी आर परफॉर्मिंग सम अपग्रेड टू टेस्टनेट स्टेज 3। तो जल्द ही इनकी स्टेज 3 आएगी, जो मैं अब आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि स्टेज 2 जस्ट अभी जो है वो एंड हो चुकी है 18 तारीख को। सो एक्टिव रहिएगा। आपको भी इनके टेलीग्राम ट्विटर के लिंक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी, जिसे आप फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी अपडेट मिले स्टेज 3 से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे TS हेल्प ग्रुप में आके अपडेट दे दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स एंड चैनल के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जिससे कि इसकी कोई भी नेक्स्ट अपडेट आती है तो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। फिलहाल स्टेज 1 एंड 2 आई जस्ट थिंक एंड हो चुकी है। स्टेज 3 का हम वेट करेंगे। जब तक आप इन 2 टेस्टनेट्स को ज़रूर कर लीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। ऑफिशियली अनाउंसमेंट आ चुकी है कि इनके टेस्टर्स को एड्रॉप्स मिल सकता है। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट एड्रॉप्स एंड अपडेट्स जो हैं मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ यहाँ पे टैग अर्निंग सपोर्ट टेलीग्राम चैनल पे। गाइस ज्वाइन कर लीजिए और कोई भी एड्रॉप एंड कोई भी अपडेट मिस मत किया कीजिए। आई जस्ट होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर फिर भी आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है तो आप TSL ग्रुप में आके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।